अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स की एक नई वीडियो में और बहुत ही अमेजिंग वीडियो में वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप ये वीडियो लाजमी देखेंगे और पूरी देखेंगे, दरमियान में नहीं छोड़ेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करेंगे। देख लेते हैं इंट्रो और इंट्रो के बाद शुरू करते हैं वीडियो। वन, टू, थ्री और 4 4 इंग्रेडिएंट्स हैं जी इस रेमेडी में और दिखाती जाऊंगी मैं। ये है हमारे पास चावल का आटा, ठीक है। ख्याल कीजिएगा कि इसको बारीक आपने कर लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, ठीक है। कोई बड़े जो हैं वो ज़रात ना हो, पार्टिकल्स ना हो इसमें। ये हमारे पास है कच्चा दूध, ठीक है, रॉ मिल्क। और ये हमारे पास है लीमू जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। और ये है हमारे पास हनी, ठीक है। इस वक्त मैं मरहबा का हनी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई शहद अवेलेबल नहीं था। तो ये हमारे पास 4 इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब हमने क्या करना है कि जैसे जैसे मिक्सिंग में करती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। तो हमारे पास हम ले लेते हैं तकरीबन कोई 1 टेबल स्पून ऑफ चावल का आटा, ठीक है। इसमें हमने जो है वो लीमू का रस ऐड कर देना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने भी इसी तरह से करना है। चावल का आटा बारीक पीस के और उसमें आपने लीमू का रस जो है वो निचोड़ देना है, यानी कि डाल देना है। और डालने के बाद आपने इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं डाल चुकी हूँ लीमू का रस यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आता है रॉ मिल्क की बारी, यानी कि हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट। वो आप हस्बे ज़रूरत डालें, यानी कि आपने एक मीडियम जो है वो कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। तो आपने इस हिसाब से जो है वो दूध का इस्तेमाल करना है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने पहले दूध डाला है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि भाई दूध जो है वो कम है, पेस्ट मेरा जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा बन गया है। तो मैं थोड़ा सा दूध जो है वो और ऐड करूँगी। ये दूध मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया ताकि कंसिस्टेंसी जो है वो मीडियम हो जाए, ठीक है। एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए मेरे पास, पेस्ट बन जाए जो कि अप्लाई करने में भी बहुत ज़्यादा इजी हो। आपने भी इसी तरह से पेस्ट बनाना है, ठीक है। और ख़याल रखना है कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स वगैरह जो हैं वो बाकी ना रहें। अच्छा, अब बारी आती है हमारे पास शहद की। शहद के डब्बे का ढक्कन खोल के मैं इसमें से शहद निकाल रही हूँ और शहद निकाल के मैंने डालना है इस पेस्ट में। 1 टीस्पून जो है वो शहद का इस्तेमाल करना है, जिस तरह से आपने देखा है कि मैंने यूज़ किया है। तो ये मैंने शहद इसमें डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और आप देख सकते हैं कि मैंने एक अच्छा सा मिक्सचर जो है वो पेस्ट जो है वो बना दिया है इसका। और मैं आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगी हाथ पे और आप इसका रिज़ल्ट देख के बताइएगा कि भाई किस तरह का है। अप्लाई करते टाइम मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके क्या कमालात हैं। तो ये जिस तरह से हाथ आप देख रहे हैं मेरा, मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ। चावल का आटा जनाब क्या करता है कि ये डी टैनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपको टैनिंग है, जिस तरह से सर्दियों में कुछ लोगों की आदत होती है धूप सेकने की, तो टैनिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, तो उसके लिए चावल का आटा बेस्ट है। अगर पिगमेंटेशन है, एक्ने का प्रॉब्लम है, तब भी चावल का आटा जो है वो बेहतरीन है। इसका अल्टरनेटिव या नेमुल बदल जो है वो कोई नहीं है। और दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमने यूज़ किया था वो था लीमू। लीमू का किसको नहीं पता कि विटामिन सी से भरपूर होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बहुत रिच मिकदार में। और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको पता है कि भी वो क्या करते हैं, ये एंटी एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो एजिंग का प्रोसेस है, जैसे बढ़ती उम्र के जो असरात नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं फेस पे, उनको कम कर देता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है रॉ मिल्क, कच्चा दूध, ठीक है। ये बेस्ट नेचुरल क्लींजर है और ये आपकी स्किन सेल्स में से जो डर्ट है, जो गंदगी है और जो ऑयल जमा हुआ होता है, उसको ये बाहर निकाल देता है, यानी कि आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन कर देता है। और बाकी बच गया शहद। शहद आपको पता है कि भी बेस्ट
लेटेस्ट मॉइस्चराइज़र है, यानी कि यूँ समझ लें कि जितने भी मॉइस्चराइज़र्स हैं शायद उन सब में से ज़्यादा बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। आपकी स्किन को ग्लो देता है, आपकी स्किन को अच्छा करता है। ये देखिए, ये मैंने ना 20 मिनट के लिए भी अप्लाई नहीं किया था, मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए अप्लाई किया है क्योंकि मुझसे इतनी देर वेट नहीं किया जाता। तो ये जस्ट 5 मिनट मेरे ख्याल से मैंने अप्लाई किया है इसे। तो ये आप देख लें कि भी मुझे तो थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। अभी तो मैंने इसे थोड़ा सा मतलब जिस तरह से रब करते होते हैं उस तरह से भी नहीं किया था, ये जस्ट मैंने इसको अप्लाई किया है। 5 मिनट्स तक बामुश्किल मैंने वेट किया, उसके बाद जाके मैंने इसे धो लिया है। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब सुपर नेचुरल हैं, बहुत अच्छे हैं, अमेजिंगली बेनिफिशियल हैं आपकी स्किन के लिए। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको दोबारा से यानी कि शो कर देती हूँ कि क्या रिज़ल्ट्स जो हैं वो मिले हैं। ये देख सकते हैं आपकी स्किन थोड़ी सी 5 मिनट लगाने से थोड़ी सी नीट हुई है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।